पिछले सत्र में मुझे जिस तरीके से निलंबित किया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि इस तरीके की भावना बने कि मुझे निलंबित किया जाए। पर निलंबित किया तो ये अपमान उस समय उस क्षेत्र की जनता का था जो उन्होंने मुझे कई सवाल दिए थे। ऐसा ही संसद में अभी इतने लोगों को एक साथ निलंबित कर दिया, बाहर कर दिया, उठा के फेंक दिया। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हैं? साथियों, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बताया गया, वोट मांगे गए, विधायकों को एक चिट्ठी, एक फरमान दिया गया कि अब ये विधायक है, ये मुख्यमंत्री है। मतलब विधायकों की वो भावना जो अपने नेता को चुनती है, सिर्फ विधायकों का हाथ ऊंचा करके खड़ा करके रहने का केवल अस्तित्व बचा है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मतलब अपनी पार्टी में भी जिस तरीके की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को देख के देश समझे, आम आदमी समझे, मीडिया समझे कि ये व्यवस्था क्या बोलती है। क्या विधायकों के चयन से मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति हुई है, उनका चयन हुआ? कोई एहसास नहीं करता इस बात का। एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक रोने लगे, कई विधायकों ने शर्मिंदगी महसूस की, शिवराज सिंह ने एक दूसरे को ढांढस बंधाई, अखबारों की मीडिया में हमने देखा। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हुआ। तो जब सत्ता और विपक्ष की बात आए तब तानाशाही करके लोकसभा में से सांसदों को बाहर भेज देना, भगा देना, उठाकर फेंक देना। फिर अंदर जब अपनी पार्टी में चयन प्रक्रिया की बात आए या लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आए तो इस तरीके का व्यवहार करना, यह लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? और ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? संसद से निलंबित किए गए सांसदों की लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन पर शुक्रवार को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे संबोधित किया। उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला प्रदर्शन है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और उपनेता हेमंत कटारे सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र की दुनिया में मिसाल दी जाती है, इसका अनुसरण कई देशों में किया जाता है। सत्ता और विपक्ष देश की उन्नति के लिए दो पटरियां हैं। आज भारत की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आधुनिक देशों ने ईवीएम को त्याग दिया है। आज देश में जिस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता है। आज लोकतंत्र खतरे में है। पटवारी ने बताया कि पिछले सत्र में विधानसभा में मुझे गलत तरीके से निलंबित किया था। ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा में अंदर भी लोकतंत्र नहीं बची है। वहां भी मोदी की तानाशाही चल रही है। भाजपा का पिछला घोषणा पत्र ही पूरा नहीं हुआ। 18,000 से अधिक घोषणा अधूरा है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तानाशाही आरोप लगाया और कहा कि ये दोनों नेता अपनी ही पार्टी में तानाशाही चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के चयन में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से ही राय नहीं ली गई। इसके साथ जीतू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी हमला बोला और भाजपा के पिछले संकल्प पत्र की याद दिलाई। जीतू बोले कि सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि संकल्प पत्र गीता बाइबिल की तरह पवित्र है, लेकिन भाजपा ने अपने पिछले संकल्प पत्र में केवल 30% हिस्सा पूरा किया। बीजेपी लाडली बहनों को 3,000 रुपए क्यों नहीं दे रही है? धान की खरीदी अगर जनवरी में 3,100 रुपए में नहीं हुई तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने का यह दुष्चक्र है। आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है।
लोकतंत्र की हत्या है और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का है। भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया, पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ। यह अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे, एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। देश सबसे ज्यादा कर्ज में आ गया, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में बंटवारे की राजनीति से सत्ता हासिल करने लगे, आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र की हत्या होने लगी और आम नागरिक को लोकतंत्र पे से भरोसा, ईवीएम पे से भरोसा उठने लगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया, धरना आंदोलन किया। आने वाले समय में इस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये जिम्मेवारी विपक्ष की है, देश के नागरिक की है, पर मीडिया की भी है। आज उन सांसदों का नंबर आया, कल आपका नंबर आएगा, मीडिया का नंबर आएगा, परसों देश के आम नागरिक का नंबर आएगा। अगर इसी तरह की सोच को हमने हावी होने दिया तो देश का कोई नागरिक इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई व्यवस्था अछूती नहीं रह सकती। तो मैं फिर से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं मीडिया जगत को कि इस लोकतंत्र के कुचक्र की लड़ाई में आप सब भी आगे आए, हम सबको लोकतंत्र के आम नागरिक, जो मानने वाले आम नागरिक की सहायता करें। धन्यवाद। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सभी जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा संगठनों और विभागों के अध्यक्षों को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा था कि उक्त प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश, जिला, ब्लॉक पदाधिकारी, सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, मोर्चा संगठन, विभागों, प्रकोष्ठों के जिला एवं प्रदेश पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस जनों एवं कार्यकर्ताओं की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। टीटी नगर के रोशनपुरा चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, पूर्व विधायक व मंत्री पीसी शर्मा समेत जिला कांग्रेस के अनेक नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।